हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरेंद्र सिंह आपके बीच बीसीसी क्लासेस में आज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आज आपके लिए एक अच्छा टॉपिक कराऊंगा। और उस टॉपिक में आज का टॉपिक जो है वो है पाशा। देखिए, इस टॉपिक में सीधा हम क्लास का टाइम ना बिगाड़ते सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस टॉपिक की ओर चलते हैं। इस टॉपिक में जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो बताऊंगा कि कितना इजी क्वेश्चन होता है जिसे आप हार्ड समझते हो। आखिर वो क्या है कारण जिसको ये आप हार्ड समझते हो? क्योंकि पहले आपको क्या थोड़ा सा पासे के बारे में ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान हो जाएगा वो पासे को अच्छे से जान लेगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है अपने आप में सबसे इजी टॉपिक है और इसको हार्ड जो बनाते हो आप अपने आप बनाते हो। आपकी सोच ही आपको इस टॉपिक को हार्ड बनाती है। यही टॉपिक नहीं, प्रत्येक टॉपिक आपको हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि आपकी सोच इतनी छोटी है कि आप कुछ बड़ा नहीं सोचते। हमेशा मानते हो कि ये टॉपिक हार्ड है, ये नहीं हो कर सकते, हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो आप क्या है, अपना मनोबल अपने आप ही गिराते हो। अपनी हार आप अपने आप ही मान लेते हो। ऐसा नहीं करना है। आप जब मेरे साथ हो तो आपको टेंशन किस बात की है, ठीक है ना? तो बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है मैं इसको अच्छे से ढंग से कराऊंगा। देखिए, पासा जो होता है एक, जैसे आप सभी ने लूडो खेली होगी। लूडो जो होती है उसमें क्या होता है, एक घन के आकार का एक लूडो बॉक्स होता है, ठीक है ना? उस पर क्या है, कुछ बिंदियां बनी होती हैं। और वो बिंदियां जो होती हैं ये आपका पारदर्शी हो तो आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट हो तो पासा क्या है, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमको जो पासा करना है वो कौन सा करना है, ये वाली मैं परत को मिटा के आपको क्या कर रहा हूँ, इसको पारदर्शी ना बना होकर वैसे बना रहा हूँ जैसे आपका पासा दिखता है, ठीक है ना? इस प्रकार का दिखता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि एक पासा जो है इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ये आपका जो है पासे का आकार बनेगा। और इसमें क्या है जो पासा जो है इन पर कुछ बिंदियां होती हैं और उन बिंदियों के माध्यम से हम बताते हैं कि पासे के फलक के ऊपर 5 है, 4 है, 2 है, एनीवे कोई भी जो भी नंबरिंग है। लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि पासा आखिर कभी कभी गलत क्यों होता है। तो उसका कारण क्या है, पासे का हमको सही ये नहीं पता कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। पासे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण पासा, नॉर्मल पासा, ठीक है ना? और एक होता है मानक पासा, मानक पासा, ठीक है ना? सिंपल डाइज एंड स्टैंडर्डाइज। मानक पासे को स्टैंडर्डाइज, साधारण पासे को बोलते हैं सिंपल डाइज। तो यहाँ इस पासे की पहचान आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो पासा जो होता है इसकी जो सतह जो होती है, कुछ सतहों में जो भिन्नता होती है वो कारण बता रहा हूँ। जैसे एक पासा है, मैंने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा, ओके। यहाँ पर क्या है, इस पासे की, साधारण पासे की जो सतह जो होती हैं, एक पासे की हमको एक बार में कम से कम 3 सतह दिखाई देंगी, ओके। और 3 सतहों में से कोई 2 सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो 3 और 4 7, तो वो हमारा कौन सा होता है, साधारण पासा होता है। जिसकी 3 सतहों में से किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं होता, वह हमारा मानक पासा कहलाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर सिंपल डाइज और स्टैंडर्ड डाइज का आपको पता पड़ चुकी होगी कि हाँ। एक और पासा बनाता हूँ इस प्रकार का। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ नंबरिंग ऐसे लिख रहा हूँ जो आपकी समझ में आ जाए, ठीक है? यहाँ जैसे मैंने लिखा 4, यहाँ लिखा मैंने 5 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 1। तो अब आप इसको ना ऐड करके देखिए, आपका यहाँ पर 7 नहीं बैठता, तो ये हमारा क्या है, मानक पासा है। जिस पासे की 3 सतहों में से 2 सतहों का योग क्या है, 7 बैठ जाए, तो वो क्या होगा, हमारा साधारण पासा होगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा 4, यहाँ पर लिखा 6, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1, तो यहाँ 1 और 6 मिलाकर क्या बनने, 7 बनने, जो हमारा किसको दर्शाता है, साधारण पासे को दर्शाता है, ठीक है ना? तो देखिए, ये तो साधारण पासे की पहचान हो गई कि निकटवर्ती 3 सतहों में से कोई 2 सतहों का योग 7 होगा। लेकिन मानक पासे की क्या है, निकटवर्ती 3 सतहों में से कोई 2 सतहों का योग 7 नहीं होगा, वह हमारा मानक पासा होगा। लेकिन इसकी एक पहचान है, क्या है, इसके 1 के विपरीत 6 होता है, ये फिक्स है। और 2 के विपरीत अगर पूछा जाए
तो क्या क्या होगा, 2 के विपरीत होगा 5, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या अंक होगा, 3 के विपरीत होगा हमारा 4। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि भाई साधारण पाशे की हमारी जो मानक पाशे की 1 के पीछे 6 होगा। अगर हम विपरीत सतहों का योग करें तो हमारा कितना बैठता है 7, 2 के पीछे 5 होगा, विपरीत सतहों का योग करें तो कितना होगा 7, और 3 के पीछे 4 होगा तो विपरीत सतहों का योग कितना होगा 7। ठीक है ना। तो यहाँ ये समझ में आया कि इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है ना। 7 से कॉमन है, आप यहाँ 7 के उल्टे रूल मत लगा देना प्लीज, कभी गलत कर लो आप, सही क्वेश्चन को भी गलत बना लो। ठीक है। पाशे का प्रकार पता पड़ी, पाशा 2 प्रकार का होता है, सिंपल डाइज एंड स्टैंडर्ड डाइज। ओके, इनकी साधारण पाशा एंड मानक पाशा। तो यहाँ पर पाशे के हम छोटे से एक क्वेश्चन को लेते हैं और वहाँ उस क्वेश्चन से फिर से समझते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक पाशा बना रहा हूँ और इस पाशा की जो सतह जो है उसको आपको नंबरिंग से मैं नोट कर रहा हूँ। जैसे ये लिखा 4, ये लिखा 2, यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। ओके, तो सर यहाँ पर अब आपको ये पता पड़ गई होगी ये कैसा पासा है, ये 5 है, ये 2 है, कैसा पासा है, ये है हमारा 7 होने की वजह से ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। ठीक है ना, साधारण पासा। ओके, अब यहाँ पर एक और पासा देखिए, जैसे ये है और यहाँ पर मैं इस पासे को देखिए जो भी आकृति होती है, या 3 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 6 लिखा, तो ये भी हमारा क्या है, साधारण पाशा है। ठीक है ना। अब साधारण पाशा तो क्लियर हो गया। अब साधारण पाशे में एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आपको मैंने लिखा जी ये जो एक पाशा बनाया और कि यहाँ पर जो आता है वो आपका यह 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। ओके, तो ये हमारा कैसा पासा है, क्वेश्चन बनेगा कैसा पासा है, इसकी सतहों का योग 3 में से किन्हीं 2 का योग, सतहों का योग 7 न होने की वजह से ये कैसा है, मानक पासा है, मानक पासा। ठीक है। तो यहाँ पर एक और मानक पाशे की आकृति बनाकर मैं उसमें नंबरिंग लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 6, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। तो यहाँ पर इसके सतहों का योग 7 नहीं होता, तो ये भी हमारा कौन सा है, मानक पाशा है। ठीक है ना। तो मानक पाशा और साधारण पाशा कंप्लीट होगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चले। मैं देखिए इसको शॉर्ट में बनाऊंगा ऐसे करके, यहाँ मैंने लिखा 4, यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2। ओके, ये कैसा पासा है, ये हमारा तो 5 और 2 7 हो गया। ये हमारा कैसा पासा है, ये हमारा साधारण पासा है, यह हमारा साधारण पासा है। इसमें पूछा जाए कि जी 4 के विपरीत क्या अंक होगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर क्वेश्चन में इतना ही देने के बाद हमसे बोले 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए 4 के विपरीत ये हमारा साधारण पासा होने की वजह से हम इसमें कह नहीं सकते 4 के विपरीत क्या होगा, लेकिन इतना कह सकते हैं 4 के विपरीत 2 और 5 नहीं हो सकते, 2 और 5 नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो साइड में आ गए। क्या क्या हो सकते हैं, 2, एक तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या आपका 6 हो सकता है। इनमें से कोई सा एक अंक होगा, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है। ठीक है ना। 1, 3, 6 में से कोई अंक 4 के विपरीत होगा। इसमें अप्रोक्स लगाया जाता है, फिक्स नहीं कह सकते कि हाँ 1 ही होगा, फिक्स नहीं कह सकते कि 3 ही होगा, नहीं कह सकते कि 6 ही होगा। ठीक है सर, आपकी समझ में आ रहा होगा जो समझाना चाह रहा हूँ। चलिए एक आपका मानक पाशे का और क्वेश्चन देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका जो मानक पाशा है, जैसे यहाँ पर लिखा हमने 5, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिख दिया हमने 3 और यहाँ लिखा 1। तो यह कैसा पासा है, इसकी सतहों का योग 7 नहीं बैठने की वजह से ये हमारा मानक पासा है, मानक पासा। इसमें पूछा जाए कि जी आप बताओ 5 के विपरीत क्या होगा। जब ये मानक पाशा है तो मानक पाशे में हमने पढ़ा था, मानक पाशे में 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, तो 5 के विपरीत क्या है, 2। ठीक है, 2 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 2। क्लियर हुआ। यहाँ पर ये नहीं देखना कि जी 5 के विपरीत 2 ही होता है या 2 के विपरीत 5 नहीं होता, ऐसा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर
हम क्लियर कह सकते हैं कि किस पासे के पीछे कौन सी सतह होगी। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ आपको, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन क्वेश्चनों के सहारे से आपको क्लियर समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि 3 आकृति दे दी पासे की। चलो पहले 2 आकृतियों का क्वेश्चन लेके चलता हूँ, और इसमें जो 2 आकृति हैं इसमें ये आपका 1 लिखा है, यहाँ 2, यहाँ पर 4, और नेक्स्ट पासा है की आकृति है 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ओके, अब इसमें पूछा है कि जी आपको 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या अंक होगा। तो सर यहाँ पर इस प्रकार के पासे को देखना है तो हमारा यहाँ पर ये भी क्या है, मानक पासा है, और ये भी हमारा मानक पासा है, दोनों मानक पासा हैं। तो हम कह सकते हैं 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। और सर अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो तो इसका एक और तरीका है, ये तो सर मानक पासा है, मानक पासा होने की वजह से हमारा ये क्या है, 5 के विपरीत 2 आया। और एक और तरीका देखिए ये है, जब आकृति आपको 2 पासे दिए हों और आकृति कोई सी एक कॉमन मैच कर रही हो, इधर भी लेफ्ट दोनों पासे में कॉमन कर रही हो, तो आप कॉमन आकृति को कॉमन के नीचे लिखिए, ठीक है ना। और ये आपको फर्स्ट जो पासे है उसकी सतह को क्या करिए, 5 के बाद 4 पर चलिए, 4 के बाद 1 पर चलिए, यानी कि 2 के बाद 4 पर जाना है, 4 के बाद 1 पर जाना है। ऐसे ही कॉमन के नीचे कॉमन लिखा है तो 2 से शुरू करके यहाँ तक लिखिए, 2 6 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पर कि 1 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 6 होगा, लेकिन ये 5 के विपरीत 2 के विपरीत क्या अंक होगा, 5, क्योंकि 2 के विपरीत 2 तो हो ही नहीं सकता। तो सर यहाँ पर क्या हुआ, 2 के विपरीत 5 ही आ रहा है। हालांकि वैसे ये मानक पासा भी है, और मानक पासे के ये जो क्लॉकवाइज अभी हमने घुमाया था ये गलत भी हो जाता है। देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। देखिए ये 2 पासे की सतहें हैं, इस पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक है ना। 1 2 3 और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आपका ये 6 है, और यहाँ पर आपका 5 है। अब आपसे पूछा 4 के विपरीत क्या अंक है, 4 के विपरीत बताना है कौन सा अंक होगा। तो सर यहाँ पर इन दोनों पासों में आपको कोई आकृति कॉमन दिखाई दे रही है, यस, क्या दिखाई दे रहा है, 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। देखिए ये आपका 5 और 1 6 और 1 7 होने की वजह से आपका ये तो मानक पासा है और ये हमारा साधारण पासा है। लेकिन दोनों को इस प्रकार की कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपनी रूल लगाएंगे, कौन सा, कॉमन आकृति वाला। ये 1 सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट पासे में 1, सेकेंड पासे में भी 1। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे, इन पासों को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3 और 1 6 5, कॉमन के नीचे कॉमन से शुरू करते 6 5। तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि 3 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत 6, और 1 के विपरीत जो अंक नहीं आया वो होगा, कौन सा अंक नहीं आया, 4। तो यहाँ पर 1 के विपरीत क्या होगा, 4। आपसे पूछा 4 के विपरीत क्या होगा, 1। यहाँ पर ये आंसर सही होता है। देखिए और एक और तरीका ये होता है, आपसे पूछा 4 के विपरीत क्या होगा, 4 ना तो इस अंक इस पासे में ना ही इस पासे में है, दोनों में नहीं है, लेकिन बाकी सभी अंक हैं, और एक अंक डबल है। जो अंक डबल होता है उसी के पीछे वो अंक होता है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है सर। ध्यान रखना, क्या जो पूछा गया है वो दोनों पासों में ना हो, इसमें भी और इसमें भी ना हो, तो वो अंक इसके पीछे वही अंक होता है जो डबल होता है। ध्यान रखना, ये आपका एक शॉर्ट पॉइंट भी बनता है, ठीक है। जैसे अभी आपसे मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखकर मैं आपको देखिए, जैसे आपको यहाँ पर लिखा 2 पासे की आकृति बनाई मैंने, और यहाँ पर मैंने कर दिया कि जी 2 5 3 और ये 6 3 4। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि जी 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत। देखिए 1 ना तो इसमें है ना ही इसमें है, दोनों में नहीं है, लेकिन इन दोनों में कोई आकृति कॉमन मैच कर रही है। एक कौन सी आकृति डबल है, कोई आकृति डबल है, क्या है, 3 डबल है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो हम सीधा सीधा आंसर लगा सकते हैं कि भाई इसके 1 के विपरीत क्या अंक होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो पूछा था वही आकृति इन दोनों में नहीं है, लेकिन एक आकृति डबल है और वही आपका आंसर होगा। ठीक है सर, क्लियर हुआ, ओके, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लेता हूं,
यहाँ पर देखिए ये आपका 2 पासे के ऐसे करके दर्शाया गया है। यहाँ 6 3 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 4 3 है। तो सर यहाँ पर भी देखिए अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर कितनी 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, नहीं तो सर यहाँ पर 2 के विपरीत पूछा, 2 के विपरीत, इस क्वेश्चन में 2 के विपरीत पूछा है। तो आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर आपका 3 इसमें है, 3 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, यहाँ तो डबल आकृति कॉमन हो गई। तो 6 से 6 काट दीजिए, 6 से 6 कट गया, 3 से 3 काट दीजिए, 3 से 3 कट गए। जो अंक बचे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि डबल आकृति जब मैच कर जाए तो वो आकृति आपके जो बचती हैं वही एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। यहाँ पर एक और देखिए, जैसे यहाँ पर ये मैंने लिखा है 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर। क्या होगा, ये अंक इस अंक के विपरीत होगा, यानी कि 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। क्लियर, समझ में आया नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए अभी सिंगल आकृति कॉमन वाले और लेकर लेता हूँ, देखिए आपका, लेकिन वो क्या है 3 आकृतियों से इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन को मैं 3 आकृतियों के पासे 3 पासे हैं, ये आपका ये फर्स्ट पासा है, ये सेकंड है और ये थर्ड पासा है। तो यहाँ पर आपका 2 लिखा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। इस प्रकार से ये पासे में बोला है 3 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। सर अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से ये आपका 3 इसमें है, 3 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें। अगर 3 और 1 को काट देंगे तो 2 के विपरीत तो 5 आएगा, लेकिन हमको तो 3 के विपरीत निकालना है। आपको क्या है, जब ऐसे पासे दिए हों तो इनमें 2 पासे ऐसे लेते हैं जिनमें एक ही आकृति कॉमन हो रही हो। इन दोनों पासे से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन दोनों पासे से मैं देखते हैं क्या है, 1 इसमें, 2 इसमें है, 2 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका यहाँ से कुछ पॉसिबल है। क्यों, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, यानी कि पासा नंबर 2 और पासा नंबर 3 से 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। ओके, तो सर आपको क्या करना है, आपको देखिए क्या है, 3 कॉमन को नीचे कॉमन लिखना है और 3 5 1 लिख देना, 3 5 1, और ये आपको ऐसे घुमा देना 3 2 4, 3 2 4। यहाँ ये दर्शाता है 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत क्या, जो अंक नहीं आया कौन सा, 6 नहीं आया, वो इसके विपरीत होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 6। क्लियर हुआ, नॉर्मल क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। यहाँ पर मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपके लिए हार्ड क्वेश्चन को भी इजी करके बताऊंगा। देखिए जिस किसी को ये पासा जो प्रॉब्लम है, पासा को देखिए यहाँ पर क्या है, मैं एक क्वेश्चन फिर से आपका बेसिकली टाइप से क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे आप जो लूडो खेलते हो तो उसमें कुछ इस प्रकार से ये बनी होती हैं। तो ये जो बनी होती हैं ये आपका यही बताती हैं कि आपके जो पासा है वो उसमें किस फलक पर कितनी शून्य है, वो उसकी संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर बता रहा है 6 है, यहाँ पर बताता है कि ये 4 हैं, और यहाँ पर बता रहा है कितने, यहाँ पर 3 हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो हमारा पासा है जो भी है, लेकिन वो नहीं देखना हमारे ये पासे की गिनतियाँ। यहाँ पर तो भाई 4 हो गई, इस साइड में 3 हो गई और इस साइड में 6 हो गई, 4 3 7, ये तो हमारा साधारण पासा हो गया। हालांकि देखने से ये तो साधारण पासा हो गया, लेकिन हमें क्या है, अपना ये लूडो था, बस मैं ये आपको समझा रहा हूँ। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं 6 4 3 और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक और क्वेश्चन क्या है, 3 पासे की फिर से आकृति लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पर है 4 6 3 और यहाँ पर है 4 3 2, यहाँ पर 4 2 1। आपसे तो ये पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत
क्या अंक होगा। ओके सर, तो यहाँ से इन पासों को देखिए, यहाँ से जो आपका पासे में जो कोई, मैंने फिर से बता रहा हूँ कि आपको कोई दो आकृति कॉमन होनी चाहिए, ज़्यादा कॉमन नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए इन दोनों में अगर देखते हैं तो हमारा 3 कॉमन है, इन दोनों में देखते हैं तो हमारा केवल 4 कॉमन है। इन दोनों आकृतियों से, यानी कि ये वाला पासा और ये वाले पासे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका क्या कॉमन है दोनों में, यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, 4। तो भाई कॉमन के नीचे कॉमन लिखना है, यानी कि 4 6 3, 4 6 3, और ये करना है 4 2 1। तो यहाँ पर आपका ये दर्शाता है कि भाई 1 के विपरीत 3 होगा और 6 के विपरीत 2 होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, जो अंक नहीं आया, कौन सा अंक नहीं है, 5। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। यही आपका आंसर होगा, सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता। और आपको ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम 100% सही तरीका बता रहा हूँ, ऐसा तरीका जो कभी आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो सर चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। एक थोड़ा सा आपका अल्फ़ाबेटिक की वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने इनको नंबरिंग के बजाय इसको क्या है, मैंने अल्फ़ाबेटिक से ले लिया क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है P है, ये Q है और ये N है, और यहाँ पर P है, Z है, R है, यहाँ N है, S है, Z है। अब आपसे पूछा N के विपरीत क्या है, N के विपरीत कौन सा अंक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका जो N जो दिया है, अब देखिए N जो दिया है हमारा, इस प्रकार की कंडीशन में ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो आकृति एक कॉमन हो और साथ में जो पूछा जाए वो भी कॉमन हो। ठीक है ना, इतना कर लिया। तो यहाँ से हम कर रहे हैं, ये साफ डिनोट हो रहा है कि आपका इसके पीछे N के पीछे क्या होगा R, Q के पीछे क्या होगा Z, और P के पीछे क्या होगा, जो अंक एक बचा, कोई ऐसा अंक है जो अभी इनमें नहीं आया है, वो है हमारा S। तो हमारा P के विपरीत में क्या होगा, S होगा। तो सर यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपका पूरा सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन में, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से ऐसे ही लेता हूँ मैं। यहाँ पर ये जो है पर आपका 4 पासे हैं इस बार, ये जो पासे की आकृति हैं वो 4 पासे हैं, और इसमें आपसे फिर से यही करने को बोला गया है। जैसे यहाँ BAC, ठीक है ना, BAC है, और ये जो है आपका ECA है, यहाँ पर CED है, और ये आपका DEC है। ठीक है ना, ये आपका पासा है। और यहाँ इस पासे में जो है आपसे जो कुछ पूछा गया, देखिए क्या करना है समझिए। आपसे पूछा D के विपरीत बताइए, D के विपरीत कौन सा अंक है। सर मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था कि आपको ऐसा कोई पासा लेना है जिसमें आपके कोई 2 अंक कॉमन हो, 2 अल्फ़ाबेटिक की कॉमन हो, और साथ में उसमें D भी हो। जैसे इन दोनों को ले, अगर तो इन दोनों में D नहीं है, हम इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या डिनोट हो रहा है, C से C कट जाएगा, E से E कट जाएगा, तो D के विपरीत में क्या आ जाएगा, D के विपरीत में A आ जाएगा। ओके, यहाँ से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से, और देखिए यहाँ से तो ये खैर सभी कॉमन हो गई, लेकिन हमको तो कोई एक आकृति कॉमन लेनी है। देखिए अगर हम यहाँ से देखें तो E से E कट जाएगा, C से C कट जाएगा, A के विपरीत में क्या बचा, D। तो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन हो जाएगा। और देखिए एक और क्वेश्चन आपका, अगर आपको कॉमन के कंडीशन से ही लेना है तो आप इन दोनों से कर सकते हो। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है C, यहाँ पर C, यहाँ पर C, तो आपका C के नीचे C कॉमन है, CBA, और ये CDE। सर यहाँ से तो आपका नेक्स्ट कुछ और ही कॉमन आ रहा है। सर ये आपका यहाँ जो मैंने तरीका लिया है, सर यहाँ कोई देखिए क्या है, इन दोनों से ही ले लो आप, C से C काट, E से E काट दो, C से C काट दो, जो बचा ये क्या बचे, D और A बचे। A के विपरीत में क्या आया, D आया, A के विपरीत में क्या आया, D। तो सर D के विपरीत में क्या है, A। क्लियर हुआ। आपका एक और क्वेश्चन देता हूँ, देखिए अभी और ऐसे ही 4 क्वेश्चन, 4 पासे की आकृति का ही देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये पासे, मैं पहले इनके आकृतियों को बनाता हूँ
और ये आपका यहाँ लिखा है x, यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर लिखा है z, यहाँ पर है y, यहाँ है b और ये y और z, यहाँ पर है x, c और a, फिर बोला है x, y, c। यहाँ पर बोला है c के विपरीत क्या है, c के विपरीत, c के विपरीत क्या अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग है, कौन सा अक्षर है। तो सर करना है, देखिए कैसे मैंने आपको बताया था, ऐसा कोई पासा लेना है जिसमें हमारा जो पूछा गया है वो कॉमन हो और कोई अन्य की कॉमन हो। तो सर इन दोनों में अगर हम देखें कौन सी ऐसी दो की लें जो आपके सी, देखिए यहाँ अगर इन दोनों को लेते हैं तो सी से सी कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, ए के विपरीत तो वाई होगा, नहीं होगा, यहाँ से नहीं हो सकता। हम ऐसे करते हैं, इन दोनों से लेते हैं, इन दोनों में क्या है, y कॉमन है, y इसमें और y इसमें। देखिए हमको y कॉमन है, y z और b, y z b और y c x। तो यहाँ पर c के विपरीत में क्या आ रहा है, z, c के विपरीत में क्या आ रहा है, z। ठीक है ना, क्लियर हुआ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ यही कि आपकी ये जो पासा नाम का जो टॉपिक है ये आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, पासा जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाए। एक कलर वाले नाम वाले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 पासे हैं और 4 पासों में क्या है, कलर के नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर बोला है लाल, यहाँ पर है लाल तो यहाँ पर है नीला, यहाँ पर लाल तो यहाँ पर नीला और यहाँ पर हरा, यहाँ पर क्या है पीला और यहाँ पर है नीला और यहाँ पर है हरा। ठीक है ना, इसके बाद ये क्या है, नीला है और ये क्या है, नारंगी है और यहाँ पर क्या है, पीला है। ओके, यहाँ पर क्या है, पीला है और ये आपका हरा है और ये आपका सफ़ेद है। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको क्या है, ये आपको इसमें पूछा है किस अंक के पीछे, आपसे पूछा है हरे रंग के सामने कौन सा है, यानी कि हरे रंग के विपरीत कौन सा है, हरे के विपरीत। ठीक है ना, हरे के विपरीत अंक बताना है आपको कौन सा है। तो देखिए हरा और हरा यहाँ पर ले तो हरे से हरा कट जाएगा, नीले से नीला, तो ये तो ये नहीं जो हमको पूछा जा रहा है। अगर वही हमारा कट जाता है तो फिर हमको निकाल लेंगे क्या, ये नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको कोई एक रंग ही कॉमन हो ऐसा कोई ऑप्शन लेना है। देखिए जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर के नीला नीला और पीला पीला, हरे के विपरीत क्या है, नारंगी, गुड, ये सही है। यहाँ पर हरे के पीछे क्या आ रहा है, नारंगी। तो सर यहाँ से देखिए चाहो तो आप इन दोनों से कर सकते हो। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है नीला। भाई इन दोनों में नीला कॉमन है तो नीले को ऐसे हम क्या करेंगे, नीला हरा लाल। भाई नीला हरा और लाल लिख लिया, नीला हरा लाल कर लिया। अब क्या कर रहा, नीला नारंगी, भाई नीला नारंगी और क्या होगा, पीला, नीला नारंगी पीला। आपसे हरे के विपरीत पूछा, हरे के विपरीत क्या है, नारंगी, इसमें नारंगी ही आपका आंसर होगा। और मैं आपको यही बता रहा था, नीले से नीला कट गया, पीले से पीला कट गया, तो इसमें क्या बचा, हरा, और इसमें क्या बचा, नारंगी। तब भी ये आपका यही दर्शा रहा है कि हरे के विपरीत नारंगी ही आएगा। ठीक है सर, ये आपका नॉर्मली क्वेश्चन थे। और देखिए इस क्वेश्चनों में मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया। आपका जो पासा जो हार्ड हो समझते हो वो कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। इजी है तो सिर्फ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहना बस। तो सर यहाँ पर मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आपको बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ जिनसे आप डरते हो। देखिए यहाँ पर एक आकृति है और इसमें आकृति को जो पासा प्रसार, पहले मैं पासा प्रसार वाली कंडीशन को आपको समझाता हूँ। देखिए पासा प्रसार क्या होता है, पासा प्रसार यानी कि पासा को खोलना। एक पासा है उसको कई प्रकार से खोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो होता है, जैसे हमारा गिनती जो होती है 6 तक गिनती होती हैं, तो यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ा देंगे और एक पासे को जब कभी आप बुकों में देखते हो तो आपको क्या है इस प्रकार से मिलता है, यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो यहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि इस 1 के विपरीत क्या है, 3 है और इस 2 के विपरीत क्या है,
4 है, और ये जो अंक बचे ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि 5 के विपरीत क्या होगा 6। भाई यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि आपका 1 के विपरीत 3, और ये क्या है 2 के विपरीत 4, इस 5 के विपरीत क्या है 6। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करना जो आपको समझा रहा हूँ, ये पासा प्रसार है। देखिए कैसे करना है। अभी मैं यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और फिर उसको क्या है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी मैंने क्या किया, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया पासा प्रसार में, ये यहाँ से इसको पासा प्रसार को मैं थोड़ा सा पासे को इधर बनाता हूँ, यहाँ पर बोला है CBDF और ये E और यहाँ A, ठीक है सर। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन में से बोल रहा है इनमें से कौन सा पासा इसमें निहित है, कौन कौन से पासे इसमें सही हैं। तो सर ये पासे हैं, मैं पासों के इसमें मैं 4 पासे बनाऊंगा चारों कॉलम में। देखिए पहला पासा है आपका ये AFE, ये A ऑप्शन था। B ऑप्शन देखिए क्या है, ये जो पासा है इसमें C है, इसमें F है और इसमें D है, ठीक है। आपका इसमें C ऑप्शन है, ये पासा की अगर आकृति बनाए A है, B है, D है, और D ऑप्शन में ACD, ठीक है ना। यहाँ पर ये पासा प्रसार है और इसमें इसके माध्यम से आपसे पूछा है कि बताइए आपका कौन सा इसमें निहित है। तो सर यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, हमारे लिए जो पासा प्रसार दिया हुआ है इसमें देखिए मैं ये सर ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं कि बड़ी आकृति सी दिख रही है, ऐसे क्या है मैंने सिर्फ क्या इसको राउंड कर दिए थे। ये 4 आपके ऑप्शन हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पहले ये समझना है, यहाँ पर ये साफ दर्शा रहा है कि C के विपरीत में क्या होगा D। भाई C के विपरीत में क्या होगा D, C के तो विपरीत में होगा D, ओके। और B के विपरीत में क्या होगा F, B के विपरीत में क्या होगा F, और A के विपरीत में क्या होगा E, A के विपरीत में क्या होगा E, A के विपरीत में क्या होगा E। तो यहाँ पर अब आप साफ समझिए, जो आपको ये पासा प्रसार दिया हुआ है C के विपरीत में D है, भाई C के विपरीत में D है, यहाँ से दर्शाया गया, लेकिन C के तो साइड में ही D आ गया, ये वाला पासा हमारा गलत हो गया, ओके। यहाँ पर देखिए A के विपरीत में E है, यहाँ से बताया गया कि A के विपरीत में E है, तो A के विपरीत में तो भाई साइड में ही E आ गया, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर और देखिए ये जो पासे हैं ये सही है, और वो वाला देखते हैं उसको क्या है AC। यहाँ पर देखिए C के विपरीत में D है और यहाँ C के विपरीत में ना होकर क्या है साइड में ही D आ गया, तो ये वाला पासा अभी तक हमारा सही है, क्योंकि A के विपरीत में क्या होता है, A के विपरीत में E है और B के विपरीत में F है और D के विपरीत में C है। यहाँ कोई भी पासा ऐसा नहीं आ रहा जो आपका ये आपका गलत हो सके, तो यहाँ पर ये जो पासा है सही है, ठीक है ना। तो सर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़ा से मैंने समझाया। देखिए अब ये पासा प्रसार से अब आपको और समझाना चाहता हूँ पासा प्रसार को थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं इस प्रकार से समझाता आपकी समझ में नहीं आता। क्या है कि तब तक आपको कुछ खट्टा या मीठा नहीं दिया जाए तब तक आपको मीठे का या सही फल का स्वाद नहीं बता सकते, क्योंकि जिस किसी को खाना जब टाइम से मिलता रहता है तो वो उस खाने का डेफिनेशन नहीं बता पाता, लेकिन जिस दिन उसको खाना नहीं मिलता टाइम से तब उसको पता पड़ती है कि खाने की वैल्यू क्या है। जो पानी की वैल्यू नहीं समझता, पानी को वैसे ही उतरकाता रहता है, पानी को बिखेरते रहते हैं, या पानी चलाया 1 गिलास पानी और बिखेर दिया 10 बाल्टी पानी, उसको पानी की वैल्यू तब पता नहीं होती, लेकिन जिस दिन उसको पानी की ज़रूरत होती है और वो प्यासा होता है तब उसको एहसास होता है कि भाई आज पानी की कीमत क्या है। तो सर पानी की भी हर चीज़ की अपने अपने समय पर कीमत होती है, उसकी कीमत को बरकरार बनाए रखो, उसको सम्मान दो, चाहे वो कोई भी वस्तु है, चाहे वो सजीव है, चाहे वो निर्जीव है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं जैसे कोई व्यक्ति पेड़ों को काटता है
लेकिन उसको पेड़ों का एहसास तब तक नहीं होता जब तक उसको धूप में उस पेड़ की छाया का एहसास ना हो। जब वो धूप में घूमता रहता है और उसको चारों ओर देखता है कि भाई छाया है, मतलब मुझे ऐसी छाया में बैठना है, पेड़ की छाया के नीचे बैठना है, तब उसको एहसास होता है कि हाँ पेड़ कितना लाभदायक होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब तक आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए जाते तब तक आपको जब तक आपको इजी क्वेश्चन से एकदम हार्ड क्वेश्चन ना दिया जाए तब तक इजी क्वेश्चन की वैल्यू या हार्ड क्वेश्चन की वैल्यू नहीं समझ में आती। ये पासा प्रसार है। यहाँ पर देखिए ये दर्शा रहा है कि 1 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 6 है। ओके सर, यहाँ से क्या है, पासा प्रसार है। ये जो कंडीशन है आप आगे को ये बनाइए। देखिए यहाँ पर तो ये क्या है ये घर की इस वाली साइड है, ये वाली इस वाली साइड है, ठीक है। यानी कि घर की इस साइड पे दीवार पर आपका 6 लिखा है, तो ये वाली दीवार जो है इस दीवार को भी टच कर रही है, ये वाला 6 जो है इसको भी टच कर रही है, और ये नीचे को भी टच कर रही है, और ये इसको भी टच कर रही है। तो ऐसे करके क्या करना है, यहाँ पर ये 5 को ऊपर तक लिख दो, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, और 6 को यहाँ यहाँ यहाँ, क्योंकि जो ये वाली दीवार जो है उसको भी टच कर रही है, नीचे वाले को भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है, और इस दीवार को भी टच कर रही है। तो यहाँ कोई सा भी अंक लिख सकते हो इस दीवार पर, और फिर आप ऐसे घुमा सकते हो, और फिर इनको ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि ये दीवार का नंबर, ये दीवार का नंबर, इस छत का नंबर, ये वाली दीवार का, और नीचे वाली दीवार फर्श का। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर ये पासा प्रसार को ये क्या है ऐसे समझा दिया जाता है, ठीक है ना। सर एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपका, फिर से यही जो अभी किया था। यहाँ पर जैसे ये आपका ये है ई है, ये सॉरी एफ, ये तो एफ है, और ये एफ ई बी सी और डी, और ये क्या है ए। तो सर यहाँ पर क्या है, आपको ये कुछ आकृति दी हुई है, फिर इसके माध्यम से बोला है कि कौन सा पासा सही है। पासे को प्रसार करके 4 पासे की आकृति दर्शाई गई है। तो 4 पासे की आकृतियों को मैं लिख रहा हूं। आप कहो सर पासा ही बना दो, तो पासा भी बन जाएगा भाई, थोड़ा सा क्या है उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं चाहता हूं आपका टाइम बचे, आप एग्ज़ाम में भी अपना टाइम बचा के रखो अपने हाथ में, क्योंकि टाइम है तो आप अपने पेपर पर कंट्रोल पा सकते हो, टाइम नहीं तो आपके पेपर पर कंट्रोल भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप अपने पेपर को के टाइमिंग को अपने हाथ में रखो, टाइम को जाने मत दो स्पीड अपनी आप इतनी बढ़ाओ कि आपका पेपर आपके टाइम से पहले ही हो जाए, ठीक है। लेकिन किसका पेपर टाइम से पहले होता है? जो सेल्फ डिपेंड होता है, जिसको खुद पर विश्वास होता है मैं कर सकता हूँ। जिसको खुद पर विश्वास नहीं होता वो हमेशा अपने नेगेटिव थिंग्स अपने माइंड में घुमाए रखता है, और अपने आप को क्या होता है उन्हीं थिंग्स से दबा के रखता है, और ना ही कभी खुद पनपता है, ना ही अपने शरीर को पनपने देता है, ठीक है ना। यानी कि ना ही तो वो खुद जॉब ले पाता है, और ना ही अपनी बॉडी को हिस्ट पुष्ट रख सकता है। टेंशन लोगे टेंशन बढ़ेगी, टेंशन छोड़ो, हमेशा पढ़ने में लगाओ दिमाग, ओके। ये कुछ एक पासा प्रसार है। यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि ये वाला अंक इस वाले अंक के विपरीत है, ये वाला इसके विपरीत है, और ये वाला इसके विपरीत है, ठीक है। यहाँ ये ए जो है डी के विपरीत है, ई जो है सॉरी एफ जो है वो किसके बी के विपरीत है, एफ जो है वो बी के विपरीत है, और ई जो है वो किसके विपरीत है, सी के विपरीत है, ओके। ये क्लियर हुआ। यहाँ से अब आप देखिए, आप इसके माध्यम से एफ जो है बी के विपरीत है, एफ जो है बी के विपरीत है, यहाँ तो नियरेस्ट हो गए, ये आपका पासा गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो था सी, ई और सी एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ तो यहाँ नियरेस्ट हो गए, ये भी पासा गलत हो गया। और यहाँ उस कंडीशन में और देखिए आपका ये ए और डी जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। यहाँ ये दर्शा रहा है ए के विपरीत में डी है, तो यहाँ तो नियरेस्ट हो गए, ये पासा भी गलत हो गया। अब देखिए वहाँ एफ के विपरीत में तो भाई बी होता है, और ई के विपरीत में सी होता है, डी के विपरीत में ए होता है। ये वाला पासा आपका सही है, ठीक है ना।
ये वाला आपका पासा सही है। तो पासे को सही पहचान करना सीखो आप। ओके सर, मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं बड़ी बनाऊंगा। आपका पासा प्रसार आपका ये कंप्लीट होता है। जो भी कुछ क्वेश्चन अगर रहता है तो वो आपके मैं टेस्ट में करा दूंगा, ठीक है ना। आपका हालांकि कोई ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, देखो टॉपिक को बड़ा बनाओ, बड़ा बन जाएगा। हाँ, कुछ आकृतियों के क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें पासा को भी मैं आपको समझा दूँ। ओके, तो सर मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा और इसी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप वो हो जो हर मुकाम को हासिल कर सकते हो। अपने मन को, अपने बॉडी को, अपने शरीर को अपने कंट्रोल में रखो और अपने आप पर किसी भी शैतान को हावी मत होने दो, जिससे कि आप अपने लक्ष्य से भटको। बने रहो मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए जो भी कंपटीशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कराऊंगा। थोड़ा सा भी क्या है, जो समस्या है वो थोड़ी सी, उस समस्या से निकल नहीं पा रहा हूँ। कोई नहीं, कभी तो निकलूँगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा, ठीक है ना। बढ़ता रहूँगा, आपको साथ आपको लक्ष्य तक पहुँचाने रहूँगा। जो भी जुड़ेगा उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सर चलते हैं, क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।